जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको नवारण मंत्र के बारे में जानकारी दूंगा और अगर आप ये मंत्र गुप्त नवरात्रों में जपते हो जो कि बहुत ही नज़दीक है, या फिर आप प्रकट नवरात्रों में इस मंत्र का जप करते हो, विशेष रूप से नवरात्र के समय में अगर कोई भी व्यक्ति नवारण मंत्र का जाप करता है तो इस मंत्र के ज़बरदस्त परिणाम देखने को मिलते हैं। ये मंत्र एक तो पहले से ही शक्तिशाली है और ऊपर से जब अच्छे समय में, अच्छे मुहूर्त में, अच्छे दिनों में इस मंत्र का जाप किया जाता है तो इस मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। नवारण मंत्र में माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती तीनों की ही शक्तियाँ समाहित हैं और इस मंत्र का जप करने से तीनों देवियों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। महालक्ष्मी की कृपा जब प्राप्त होती है तो हमारे जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं वो सभी ख़त्म हो जाती हैं। किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज हो गया हो तो उसका कर्ज ख़त्म होना शुरू हो जाता है। किसी व्यक्ति को शत्रु परेशान कर रहे हो तो महाकाली की कृपा से उनके शत्रुओं का दमन हो जाता है। और किसी व्यक्ति को विद्या चाहिए हो, बुद्धि चाहिए हो, ज्ञान चाहिए हो तो उसकी भी वो इच्छा महासरस्वती की कृपा से पूरी हो जाती है। इसके साथ में जो नवारण मंत्र है, इस मंत्र के आगे जब आप प्रणव बीज यानी कि ओंकार को लगा करके जब आप इसका जप करते हो तो इस मंत्र की शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। 9 अक्षरों का मंत्र है, 9 वर्णों का मंत्र है, इसीलिए इसको नवाक्षरी या नवारण मंत्र कहा जाता है। लेकिन अगर आप इस मंत्र का जाप सामान्य दिनों में करते हो तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। लेकिन अगर आप नवरात्र के समय में इस मंत्र का जाप करते हो तो इस मंत्र की शक्ति कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और वो आपको खुद ब खुद फील होती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस मंत्र को कभी नवरात्र के टाइम में जप करके देखना। इस मंत्र का पहले दिन से ही आपको असर दिख जाएगा, पहले दिन से ही इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ऐसी ज़बरदस्त पावर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की होगी जितनी पावर नवरात्र के समय में इस मंत्र का जप करने के बाद आप महसूस करोगे। ज़िंदगी में कोई भी समस्या हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, इस मंत्र का जाप करने से हर एक समस्या खत्म हो जाती है। क्योंकि देवी की उपासना के लिए इससे बड़ा मंत्र, इससे श्रेष्ठ मंत्र इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है, बाकी हर किसी की अपनी समझ है, हर किसी के अपने अपने विचार हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि माता रानी की पूजा के लिए, उनकी उपासना के लिए इससे बड़ा मंत्र और इससे श्रेष्ठ मंत्र कोई नहीं है। क्योंकि इस मंत्र की अच्छी व्याख्या आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में मिल जाएगी। इस मंत्र की महिमा उस पुराण में भी बताई गई है। तो जिस मंत्र की महिमा पुराणों में, शास्त्रों में बताई जाती है वो मंत्र वाकई में श्रेष्ठ होते हैं और सिद्ध मंत्र होते हैं। इस मंत्र का जाप करने से आपको ऐसी सिद्धि प्राप्त होगी कि आपने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा। और जब आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हो तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी देवी शक्तियाँ हैं वो सभी शक्तियाँ सिद्ध हो जाती हैं। एक शक्ति सिद्ध हो जाने के बाद में एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यानी कि अगर आपने एक भी देवी की सिद्धि प्राप्त कर ली तो सारी देवियों की सिद्धि आपको खुद ब खुद प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि सभी देवियाँ एक ही देवी का स्वरूप हैं। माँ आदि शक्ति, जगत जननी, जगदम्बा, दुर्गा का ही स्वरूप सब समस्त देवियाँ हैं। तो जब उन्हीं की सिद्धि प्राप्त हो गई तो बाकी सबकी सिद्धि तो होनी ही होनी है। इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि गुप्त नवरात्रों में अगर आप इस मंत्र का जाप करते हो तो कौन कौन से नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। क्योंकि नवरात्र के समय में आप जाप कर रहे हो और अगर आप बिना नियम के करोगे तो इसका फल कम हो जाएगा और हो सकता है कि उल्टा प्रभाव भी आपके ऊपर हो जाए। क्योंकि जब हम कोई उपासना करते हैं, साधना करते हैं और ऐसे समय में हम नियमों का पालन नहीं करते तो उससे देवी देवता रुष्ट होते हैं। या तो साधना करो ही मत, या अनुष्ठान करो ही मत, या नियम करो ही मत, और करो तो फिर सही से करो। अगर नहीं करते हो तो उसका उल्टा प्रभाव देखने को मिलता है, अच्छा होने के बजाय और भी ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहला नियम तो यह है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अगर आपने 9 दिनों का अनुष्ठान किया है या आप ये सोच रहे हो कि हम 9 दिनों तक लगातार नवारण मंत्र का जाप करेंगे और इससे लाभ लेंगे, तो पहला नियम तो ये है कि ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना पड़ेगा। दूसरा नियम ये है कि आपको अंडा, मीट, शराब, प्याज, लहसुन इन सभी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा 9 दिनों के लिए। 9 दिनों के बाद आप खा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी ये देखा जाएगा कि आप किस शक्ति के उपासक हैं। अगर आप वैष्णो माता के उपासक हैं तो आप नहीं खाएंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा प्याज लहसुन ले सकते हो, वो भी जब जब आप अनुष्ठान करोगे तब तक आपको छोड़ना पड़ेगा। बाकी अगर आप माता काली के उपासक हैं तो आप एक बार को ये सब चीज़ें ले सकते हो, नॉनवेज वगैरह, लेकिन तो आपको माता काली को भी फिर यही भोग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, सिर्फ एक पॉइंट को देख करके साधना नहीं की जाती। ये देखना पड़ता है कि आप किस शक्ति के उपासक हैं, आप उस शक्ति की उपासना सात्विक रूप से कर रहे हो या तामसिक रूप से कर रहे हो, वो शक्ति वाकई में तामसिक रूप में चलती भी है या सिर्फ सात्विक रूप में ही चलती है और आप उसको बिना मतलब के तामसिक भोग दे रहे हो। तो इन सभी चीज़ों से भी उल्टा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे। अब ब्रह्मचर्य करना है, प्याज लहसुन अंडा मीट शराब ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। तो ये दो नियम सबसे मेन होते हैं, ये दो नियम सबसे मेन होते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे नियम है, उनमें कहीं भूल चूक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, चल जाता है। लेकिन इन दो नियमों में भूल चूक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य में अगर भूल चूक हुई तो साधना खंडित बिल्कुल। अगर अंडा मीट शराब प्याज लहसुन खा लिया तो साधना तुरंत पूरी की पूरी खंडित। लेकिन बाकी के जो नियम होते हैं, जैसे कि झूठ ना बोलना, गुस्सा ना करना, कलेश ना करना, स्त्रियों को मान सम्मान देना और लड़ाई ना करना, झगड़ा ना करना, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना, ज़मीन पे सोना, तो ये सभी नियम है, यहाँ पे थोड़ा बहुत छूट मिल जाती है। लेकिन जो दो नियम बताए मैंने वहाँ पर छूट बिल्कुल भी नहीं मिलती है। अगर ब्रह्मचर्य खंडित हुआ तो साधना ख़त्म, प्याज लहसुन अंडा मीट खा लिया तो साधना ख़त्म। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। बाकी आप ज़मीन पे नहीं भी सो सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग से सो सकते हो। लेकिन साधना काल में कोशिश करना कि आप जहाँ भी सो आपके आसपास कोई अन्य व्यक्ति ना हो। मतलब आसपास हो सकता है आपके बिस्तर पे, आपके बेड पे कोई अन्य व्यक्ति ना बैठे, ना लेटे, ना आपको स्पर्श करे, क्योंकि आप उस वक्त साधना काल में हो और वो अन्य व्यक्ति किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है, उसके बारे में आपको नहीं पता। वो व्यक्ति दूषित अवस्था में है, प्रदूषित अवस्था में है, अशुद्ध अवस्था में है और उसने आपको स्पर्श कर लिया तो आप भी अशुद्ध हो जाओगे, आपकी साधना खत्म हो जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को देखना है। बाकी शक्ति के मामले में तो मैं क्या ही बोलूँ इस मंत्र के बारे में, ऐसा ज़बरदस्त मंत्र है ना कि जो चाहिए वो आपको मिल सकता है इस मंत्र से, क्योंकि महाकाली भी है, महालक्ष्मी भी है और महासरस्वती भी है। जब ये तीनों शक्तियाँ ही आपके ऊपर कृपा कर रही हैं तो क्या असंभव है। तंत्र की सिद्धि माता महाकाली से आपको प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान बुद्धि विवेक सोचने समझने की पावर माता सरस्वती से मिल जाएगी, धन चाहिए माता लक्ष्मी आपको दे देंगी। तो बचा ही क्या इस दुनिया में, और चाहिए ही क्या इंसान को, यही सब चीज़ें चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। बस प्रारंभ में सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम कर लेना, विघ्न हरता है वो और अग्र पूजा के अधिकारी हैं तो उनको प्रणाम करना, गणेश जी को, भगवान शिव को प्रणाम करना, हनुमान जी को प्रणाम करना और भैरव बाबा को प्रणाम करना। उसके बाद में इस मंत्र का निरंतर जाप शुरू कर दो, 1.25 लाख जाप कर लो तो आपसे बड़ा सिद्ध कोई नहीं इस दुनिया में। अगर आपने 1.25 लाख जाप कर लिया तो बहुत भयंकर सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन नहीं कर सकते तो जितना भी आपसे हो रहा है, 20,000 30,000 10,000 50,000 जितना आपसे हो सकता है उतना संकल्प लेकर के आप इस मंत्र का जाप करो और अपनी मनोकामना माता रानी के चरणों में अर्पित कर दो, समर्पित कर दो। फिर देखना माँ जगदम्बा कैसे आपकी इच्छा पूरी करती हैं। और अपने सामर्थ्य के अनुसार यज्ञ कर दो, हवन कर दो। और ये गुप्त नवरात्रे हैं तो इसको बता दूं पहले ही, भाई गुप्त रूप से करना, एकदम किसी को मत बताना कुछ भी, किसी भी व्यक्ति को कुछ मत बताना, ना घर के ना बाहर के, कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। घर के लोगों को तो खैर पता चल ही जाएगा तो उनको पहले ही बता देना, और लेकिन बाहर के लोगों को नहीं पता चलना चाहिए बिल्कुल भी कि आप कौन सी साधना कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या पर्पस है, या आप अनुष्ठान पे बैठे हो। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साधना अगर आप करते हो तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।